अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3A और जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक का नेम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए जो फोर्स जो उनको होल्ड किए हुए होती है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे जो हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मतलब इन बिटवीन, ठीक है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बिटवीन में जो फोर्सेस होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए वो होती हैं, उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक्चुअल में ये केमिकल फोर्सेस से जो है वो वीक होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, जबकि केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड की। इसमें देखिए यहाँ पे HCl जो है उसमें केमिकल बॉन्डिंग हुई है। अब एक HCl मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे के साथ जब बॉन्ड बना रहा होता है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो कि हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन में शो की हुई हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये वीक फोर्सेस होती हैं। यहाँ पे इसकी जो इसको प्रूव करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड है जो कि हमने ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये स्मॉल जो HCl के दरमियान जो बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड है, जबकि ये डॉटेड लाइन जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, यानी ये दो HCl मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है वो है 17 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, लेकिन H को Cl से अलग करने के लिए हमें 430 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इससे ये प्रूव हुआ कि जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब ये कि केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो वीकेस्ट फोर्सेज है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ जो है इसकी एग्जांपल लिखनी है और साथ इस तरह इसको ये शो करना है कि इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है। जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो है The relatively weak forces which also exist in between the molecules are known as intermolecular forces। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाई मतलब टू, पोल मतलब सिंपली पोल जो डिफरेंट होते हैं। जैसे मैग्नेट में हमारे पास जो दो डिफरेंट पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह डाइपोल डाइपोल डिफरेंट पोल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके नेगेटिव, यहाँ पे जैसे देखते हैं HCl। ठीक है, एक HCl और दूसरा HCl दोनों जब मिलेंगे तो H का एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे भी फोर्सेस जो हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्सेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, इस तरह की बॉन्डिंग में ये एक्चुअल में हमारे पास जो है एक पोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एक जिसमें हमारे पास जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। इसका मतलब ये है कि वो वाला एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये बोला था कि जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक एटम की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव कर रहे होती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती हैं, एक्चुअल में वो एटम वो वाला होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इस तरह एक स्ट्रक्चर सा हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पोल जो है वो बन जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ सिंपली HCl को देखते हैं। HCl में Cl की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव साइन आएगा, और ऑब्वियसली जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूल दूसरे के कम वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हमारे पास इस तरह बॉन्डिंग होगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव साइन जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है,
इस तरह की जो बॉन्डिंग है इसमें हमारे पास जो है ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी ये जो पोल्स बने हैं ये ख़त्म भी हो सकते हैं कुछ वक्त के साथ जब अट्रैक्शन ख़त्म होगी, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ये भी वीक फोर्सेस होती हैं। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 67 पे, इसमें सेकेंड पैराग्राफ की आपके पास जो है वो थर्ड लाइन है, A net force of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole interaction, जो कि हमारे पास यहाँ HCl में शो की हुई है। ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपली डेफिनेशन के साथ ही एग्जांपल करनी है और ये शॉर्ट के लिए रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है जो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब आयनाइजेबल, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ये है परमानेंटली भी होती है और टेम्पररी भी होती है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है लेकिन ये परमानेंट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में होता ये है कि इसमें हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किस एटम के साथ, ऐसा एटम जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो साइज़ में छोटा हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के उस एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्मॉल इन साइज़ हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन और लाइक हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इनमें फिर बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो साइन ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें, जैसे कि अब वाटर है, इसमें ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है, ठीक है। अब इस एक में ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा दोनों पे। अब इस वाले में हमारे पास इसका ऑक्सीजन दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। यही हमने बात बोली थी ना कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल इन साइज एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं जो कि हम बाद में देखते हैं उसको। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन स्पेशली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जो है हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक ऐसी बॉन्डिंग है जिससे हम किसी भी एलिमेंट की किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। उसकी रीज़न क्या है? यही है कि वाटर में जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि अल्कोहल में नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक आप पानी का जो ग्लास है उसके अंदर जब बर्फ़ डालते हो तो वो ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? यही उसकी रीज़न है कि वाटर में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिंपली जब देखें तो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है। जिस तरफ भी उसको गिराओगे वो उसी शेप में चला जाएगा। लेकिन जो आइस होती है उसकी एक प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। एक्चुअल में जब आइस बनती है तो उसमें यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जब वो बन रही होती है तो उनके ये यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिस आपको नज़र आ रही हैं। इन स्पेसिस की वजह से उनका साइज़ बड़ा हो जाता है लेकिन मैस उतना ही रहता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम ना। तो इसमें हमारे पास जब डेंसिटी इसकी कम होगी वाटर की, एक्चुअल में आइस की, ठीक है, आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो चीज़ लेस डेंस होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो लो इन वेट होती है, तो वो ऑब्वियसली फ्लोट ही करेगी, ठीक है। जो हाई इन डेंसिटी होती है तो वो सिंक करेगी, वो नीचे वाली साइड पे होगी, ठीक है, डूब जाती है वो चीज़। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आइस जो है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, दैट्स वाई वो क्या करती है वाटर के ऊपर फ्लोट
करती है, क्योंकि वाटर की जब लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होते, जबकि आइस जो है वो ऑर्डरली अरेंज होकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें स्पेसिस होती हैं, ठीक है। तो जिस वजह से वो फैल जाता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो मूव करना शुरू हो जाती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है और आप लोगों ने ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे काट के इसको थोड़ा चेंज करना है। इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें ये हमारे पास एग्जांपल है और साथ इसको भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें आप लोगों ने ये इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इलेक्ट्रिकल इन नेचर का मतलब है कि उन पर चार्जेस होते हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस विच मे बी टेम्पररी और परमानेंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ये अट्रैक्शन, ठीक है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर स्लाइटली नेगेटिव एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ड्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको पता है कि यहाँ पे जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से दूसरी साइड पे जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है HCl जो हमने की थी, ये है इसकी एग्जाम्पल। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन अ मॉलिक्यूल, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज themselves in such a way that negative end of that molecules comes near to the positive end of the other molecule। ओके, इसमें सिंपली ये बात बोली गई है कि जब हमारे पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कैरिंग स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत सारी एक जगह पे मौजूद होती हैं, तो वो ख़ुद को इस तरह अरेंज करती हैं कि एक का पॉजिटिव जो है वो दूसरे के नेगेटिव की तरफ होता है और दूसरे का नेगेटिव जो है वो उसके पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह एक नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें ऑपोजिट चार्जेस जो होती हैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो फोर्सेस होंगी उसको बोलेंगे डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सिंपली ये आप लोगों ने एग्जांपल करनी है और इसमें जो प्रॉपर डेफिनेशन है डाइपोल इंटरेक्शन की उसमें आप लोगों ने यहाँ से करना है। It is a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole interaction, ठीक है। साथ ही एग्जांपल लिखनी है सिंपली। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए करनी है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पोलर जिसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये उसमें परमानेंटली मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे हमने डाइपोल में पढ़ा, ये टेम्पररी भी होती हैं और परमानेंट भी, जबकि ये वाली जो है ये परमानेंट होती हैं। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल अट्रैक्शन। दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। ये हम लोगों ने भी कंडीशंस में बात की थी कि एक का हाइड्रोजन दूसरे के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल इन साइज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। द कवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम बिकम पोलर इनफ टू क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम। The small size and high partial positive charge on the hydrogen atom enables it to attract the high electronegative atom of the other molecule, ठीक है। सिंपली यही बात इसमें बोली गई है कि हाइड्रोजन स्मॉल इन साइज होता है जबकि दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, जबकि उस पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव साइन आता है। सिंपली इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो यहाँ से, पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts and forms a bond with partially negative charged atom of the other molecule।
यहाँ पे देखें, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। पार्शली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड बिटवीन पार्शली नेगेटिव चार्ज्ड एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। इस ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये आप लोगों ने ये भी डायग्राम साथ करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि झुकाव जो है, जैसे डायपोल की हमने डायग्राम बनाई थी, ये सेम वैसे ही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट of water is 100 degrees Celsius higher than the alcohol 78 because of more and stronger hydrogen bonding in water. नेक्स्ट ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट के तौर पे आपने करना है तो इसमें आपके MCQs आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों की जो है वो डेफिनेशन आ रही है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है नीचे, हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द विच प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है एक और शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने लिखना है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस द मॉलिक्यूल्स अरेंज themselves in order form that gives them an open structure. This process expands the molecules that result in ice being less dense as compared to water. ठीक है, सिंपल ये इसमें यही बताया हुआ है कि वाटर जो है जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होता, जबकि फ्रीज जब होता है तो वो ऑर्डरली अरेंज होता है, उनमें स्पेसेस आ जाती हैं और वो एक्सपैंड होने की वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जब चीज़ की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।